किशन सर उसके बाद टेक ओवर कर लेना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज इंटर का रिजल्ट आया। रिजल्ट काफी कम आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अनअकैडमी के बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया है रिजल्ट में। आज हमारे साथ उर्वी है यहाँ पर। उर्वी अपना टोटल स्कोर बताएगी, सब चीज बताएगी, ये सब किशन सर उससे पूछेंगे। लेकिन मैं उर्वी से पहले ये पूछना चाहता हूँ उसको लॉ और ऑडिट में नंबर कितने मिले, क्योंकि इस बार पेपर जो लॉ का हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से चेक हुआ है। उसके बाद भी इसको इतने नंबर मिले। मैंने इसको दोनों जगह पर मैसेज किया, इंस्टाग्राम में भी, टेलीग्राम में भी। बेटा तू अपना आरटीआई मंगा, मेरे को देखना तूने ऐसा क्या लिखा था। तो बेटा अपने मार्क्स बताएंगे थोड़ा। सर लॉ में 70 आए और ऑडिट में 71 है। लॉ में 70 है, ऑडिट में 41 42 कर रहे हैं, उसमें वो 70 लेके आई है। तो किशन सर ओवर टू यू। मेरे को थोड़ा निकलना पड़ेगा, लाइन में मैं इमिग्रेशन में हूँ, तो आप लोग यहाँ से टेक ओवर कर लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बच्चों, शांतम सर तो सीएम बनने के बाद जिंदगी के मजे ले रहे हैं। सर अभी अब्रॉड है, आज रात में इंडिया वापस लैंड करेंगे, तो कल से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले उर्वी बाबू, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बात सही है कि आज जब रिजल्ट एकदम ही कम आया है, सिंगल डिजिट में बोथ ग्रुप का है, जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी 10% पे है, उसमें 400 प्लस मार्क्स लाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आदि सर आप। जी सर, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल रिलेटिव टर्म्स पे रहता है। मतलब 416 मार्क्स इस अटेम्प्ट में स्कोर करना, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मेरिट की निशानी है और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ इस बार थोड़े से मार्क्स भर भर के दिए हैं इन्होंने कॉस्टिंग में, तो उस बात की खुशी है। और कुछ सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, ऐसा समझ में आ रहा है, बाकी टीचर से समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल जर्नी अपनी और भी आप बताइएगा कैसी रही है स्टार्ट से लेकर। आप तो हमारे सीए फाउंडेशन से कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, इवेंट में भी आई थी, वार्म अप बैच भी आपने ज्वाइन करी, आपके बारे में हम थोड़ी बात तो जानते हैं। तो आप ये बताइए कि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, जर्नी कैसे रही, ये एग्जाम इस बार जो आपने दी, क्या मतलब आपको फील हो रहा था बाकी स्टूडेंट से बात करके? सर सीए फाउंडेशन के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि अनअकैडमी से ही आगे पढ़ना है, बिकॉज सीए फाउंडेशन में जितना मैंने पढ़ा सर, आई अंडरस्टूड दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर. So I took the batch Unacademy में, and then later I was always comfortable with recorded lectures. So मैंने हमेशा recorded lectures ही किया सर, लेकिन I was always consistent and पूरे रिविजन लेक्चर्स और टेस्ट वगैरह यूट्यूब पे भी पूरे रिविजन लेक्चर्स मैंने सब फॉलो किए सर. एंड सबसे इम्पोर्टेंट आई अंडरस्टूड ये जर्नी में, यू नीड टू हैव अ टाइमलाइन कि इतना टाइम तक आई हैव टू कंप्लीट दिस, इतना टाइम तक आई हैव टू कंप्लीट दिस. एंड सर मेरे को someone suggested that last में 3-4 months completely leave it for revision. So I completed 2 revisions before the exam and then 1 revision before, मतलब एक रात पहले. So because of the revisions it helped me a lot. And plus sir, I also took the test, 2 PYQs I solved sir before the exams while doing my revisions. And also for the material sir, Unacademy's material for tax was especially very helpful, because study material देखने के बाद पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं किया सर. So tax के लिए it was really very helpful sir. अगर वो नहीं होता तो I don't know how I would have done that. And एक सर आपकी एडवाइस जो मैंने फॉलो नहीं की था, टैक्स में you need to practice a lot. सो आई थिंक उसके वजह से मेरा थोड़ा स्कोर चले गया, मेरा प्रैक्टिस थोड़ा टैक्स में कम था सर. एंड उसके अलावा सर कॉस्टिंग अकाउंट्स वगैरह में जो भी क्वेश्चंस थे बुक में, वही क्वेश्चन से आई यूज टू प्रैक्टिस. तो मेरे को कुछ और मतलब व्हेन आई सॉ द आरटीपीज एंड एमटीपीज वगैरह, तो क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे, तो आई डिडंट हैव टू सॉल्व देम अगेन. परफेक्ट सर. बिल्कुल। तो उर्वी बाबू, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि इस अटेम्प्ट में जब 90% बच्चों का नहीं हुआ, आप एक तरह से इंस्पिरेशन हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को, जो भी अपने साथ वाले आपके जूनियर्स हैं, उनको आप गाइड कीजिए कि कौन सी गलतियां वो ना करें, किस तरीके से पढ़ाई करें. एज अ टीचर तुम बताते ही हैं, बट एज अ टीचर ना कई बार बच्चों को लगता है कि अरे वो टीचर है, 10 साल पहले एग्जाम पास किया है, 15 साल पहले, अब मे बी कितना सुने नहीं सुने. बट जब आप बोलोगे एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग, तो बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे. तो एक तो बाबू ये जिम्मेदारी लीजिएगा कि एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज पीपल हु कुड नॉट क्लियर. ठीक है. इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मुझे पूछना है.
जितने भी हम लोग क्विज करवाते हैं या जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपने अटेम्प्ट किया था डूइंग द लेक्चर्स? सर ड्यूरिंग लेक्चर्स तो नहीं, बट आफ्टर लेक्चर्स एमसीक्यू क्विज़ेस आई अटेंडेड। मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं अटेंड किया सर, जो मतलब हर बैच के बाद हर एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट होते थे ना, उसमें से आई अटेंडेड 1 मॉक टेस्ट। उसके अलावा मैक्सिमम तो आई डिडंट अटेंड सर, क्योंकि थोड़ा मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। बहुत बढ़िया। मतलब ये और बेटर हो सकता था अगर आप बाकी भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते। यस सर। सीए फाइनल में ये ट्राई कीजिएगा, सीए फाइनल में रैंक आएगा। बस एक चीज बता दीजिए मुझे कि वो 3 टिप्स जो आप बाकी जो बच्चे जिनका नहीं हुआ, ये जो सितंबर में पहली बार देने वाले हैं, वो कौन से 3 बातें हैं जो उनको सबसे ज्यादा फॉलो करनी चाहिए और 1 से 2 बातें जो उनको फॉलो नहीं करनी चाहिए, ये बस बता दीजिए। सर if you follow one educator, you should just follow them, क्योंकि अलग-अलग तरह से अलग-अलग चीजें आने के बाद कंफ्यूज हो आपकी जाते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है शायद। हाँ, सर इसे क्लियर ना? अ, नहीं, पहले बेटर थी। पहले स्टार्टिंग बेटर थी। म्यूट हो गया अब तो। Should I reject? अब आ आई रही थिंक है। माइक्रोफोन देखिएगा, माइक्रोफोन वो सही ले रहा है। हाँ सर, माइक्रोफोन से चालू है। Should I थोड़ा सा फिर थोड़ा जोर बोल दीजिए, थोड़ा जोर से। is it clear now? हम्म, हम्म। आदि सर, आ रही है आपको आवाज? नहीं, नो। Sir, should I reject? आई थिंक आप कंटिन्यूअस बोलेंगे तो आ जाएगी। Okay. Sir, one thing I would like to say that we have to do is we have to be consistent with everything. अगर एक बार ब्रेक आ जाता है तो ब्रेक थोड़ा 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 करके बहुत एक्सपैंड हो जाता है। ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट, बट देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड सर उसके अलावा यू नीड टू हैव रिविजन्स, एटलीस्ट 1-2 रिविजन्स तो कंपलसरी है, एंड मॉक टेस्ट कंपलसरी है। एंड सर जो थिंग हमें नहीं करना चाहिए इस अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें जब हम लोग सुनते हैं तो और कंफ्यूजन हो जाता है सर। सो एक या 2 जगह से ही वी हैव टू be consistent there only. And sir, selective study is something I would not suggest anyone. At least 80 to 90% syllabus we have to complete, because इस बार audit paper में भी बहुत unexpected questions थे. So I never believed in selective study. So that's one thing I would suggest, that no one should do selective study. बिल्कुल, टैक्स में तो वैसे भी सर सिलेक्टिव पॉसिबल नहीं है, तभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं, हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं जो कि टेढ़ा है, ताकि बच्चा कवर पूरा करे। तो बच्चों जिनको आवाज नहीं सुनाई दिया, स्टार्टिंग में तो कुछ इश्यूज थे, तो जो उर्वी का कहना है वो मोटा मोटा ये है कि भैया जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो मटेरियल है अगर वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उस पर कंटिन्यू कीजिए। मल्टीपल जगह पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको ईमानदारी से कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए, और सर आदि सर कुछ पूछना आप पूछिए। यस यस उर्वी, मुझे ये पूछना था कि कॉस्टिंग और एफएम के रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चंस जो बुक्स के दे रखे थे, उसके अलावा आपने क्या किया रेगुलर क्लास के अलावा? तो पूरा फर्स्ट स्टडी मटेरियल करके अनअकैडमी की मटेरियल आई सॉल्व सर। उसके बाद में फर्स्ट रिवीजन किया तो सारे फॉर्मूलाज एक बार मतलब स्टार्टिंग में नोटेड थे, सो आई रिवाइज दोस फॉर्मूलाज, प्लस एफएम की बुक में भी फॉर्मूलाज जो थे, दैट वाज वेरी हेल्पफुल सर। एंड उसके बाद में व्हाइल रिवाइजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मार्क द क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इन द फर्स्ट ट्राई, आई मार्क दोस क्वेश्चंस, एंड जो मतलब सेकंड ट्राई में भी नहीं हो रहे थे उसको डबल स्टार मार्क किया था। सो एग्जाम के पहले तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज रेफर किए, एंड जो जो क्वेश्चंस आई मार्क्ड एज आई कुडंट कंप्लीट इन द फर्स्ट ट्राई, वो क्वेश्चंस आई प्रैक्टिस सर। ओके ओके, तो मेनली आप And मटेरियल tax पे में? स्टिक रहे। हाँ सर। सेम बाबू, टैक्स में, टैक्स एंड एसएम में सर एसएम तो पूरा मतलब पहले लेक्चर्स देख के, रिवीजन लेक्चर्स देख के, स्टडी मटेरियल से अगर कुछ नहीं समझ आ रहा था तो मैं यहाँ से अनअकैडमी की बुक से पढ़ रही थी सर। आई हैव दिस थिंग सर कि स्टडी मटेरियल से ही मुझे पढ़ना था, बट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो स्टडी मटेरियल से नहीं समझ आ रही थी, सो आई हैड टू यूज द अनअकैडमी बुक। एंड टैक्स के लिए तो सर कम्प्लीटली फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आल्सो आई फेल्ट दैट अनअकैडमी बुक इज द बेस्ट, क्योंकि स्टडी मटेरियल में
लाइक सर जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स जीएसटी में, उसकी भी ज्यादा वैरायटी नहीं थी स्टडी मटेरियल में। सो पूरा टैक्स की बुक में सर सेम, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था आई मार्क दैट एज अ इम्पोर्टेंट, एंड देन ऑल्सो सर अगर कोई ट्रिकी पॉइंट था तो वो भी मैंने मार्क कर लिया कि ये ट्रिकी पॉइंट है, तो रिविजन के लिए दैट वाज हेल्पफुल। एंड प्लस सर सेक्शंस वगैरह तो आपने जो लिस्ट भेजा उससे ही पढ़ के गई सर, एंड हो गया पूरा अच्छे से। अच्छा, मैं एक बहुत चीज पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी चीज है जो आप हम सब एजुकेटर से चाहेंगे कि हाँ यार, ये एज अ स्टूडेंट हमारे पास एक मटेरियल या कोई ऐसी चीज होती तो मेरी तरह बहुत सारे बच्चों का बहुत क्विक रिवीजन हो जाता है, फायदा हो जाता। आपको ऐसी कौन सी चीज फील हुई? सर अभी जैसे टैक्स में सर ने एक पूरे सेक्शंस फॉर्मूलाज डेट्स वगैरह का बुक बनाया था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल सर। एंड ऑल्सो सर मतलब अभी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें फॉर्मूलाज वगैरह जो भी कंप्लीट फॉर्मूला का लिस्ट अगर बच्चों के पास एक साथ रहेगा सर, दैट वुड बी वेरी नोटेड। फॉर्मूलाज Okay. एक ही जगह पे, तो रिवाइज करने के लिए इट विल बी इजी इन द लास्ट 1.5 डेज। नोटेड। बेसिकली सर उर्वी जो कह रही है ना, एक हमने बुक बनाई है एडिशनल टैक्स आशीर्वाद के नाम पे। तो टैक्स में क्या होता है कि कई सारे लिमिट्स है, मॉनेटरी लिमिट्स है, ग्रेटर देन, लोअर देन, इक्वल टू, डेट्स है, ड्यू डेट्स, कई जगह एज मैटर करता है, 60 साल 80 साल, कई जगह रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है। इन सब का हमने समरी बनाया हुआ है कि एक जगह सारी चीजें। तो 55 पेजेस के हैं और वो बढ़िया चीज है, समय लगा बट इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। ठीक है सर, आई बिलीव और कुछ पूछना सर आपको? नो नो थैंक। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थी उर्वी, 416 मार्क्स इन सीए इंटर में 26। बाबू मुझे पूरा विश्वास है कि आर्टिकलशिप आपकी बहुत अच्छी होगी। गो फॉर द बेस्ट फॉर्म दैट यू कैन गेट। बिग 4 मिल सकता है आराम से, ट्राई कीजिएगा उसके लिए। एंड सीए फाइनल में इन्हीं स्ट्रेटजीज को कंटिन्यू कीजिएगा। जो आपने कमियां बोली कि जैसे रिटन प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ, उसको सुधारिएगा। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि सीए फाइनल में आप एज अ रैंक होल्डर हम लोग दोबारा मिलेंगे। डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।